प्राचीन एथेंस में क्रिटियास नाम का एक युवक रहता था। वो प्रतिभाशाली था, लेकिन सफलता उससे हमेशा दूर भागती थी। उसने ज्ञानी सुकरात के बारे में बहुत सुना था और एक दिन उसने उनसे सफलता का रहस्य जानने का फैसला किया। क्रिटियास ने सुकरात को अगोरा के पास अपने शिष्यों को सिखाते हुए पाया। उसने अधीरता से उन्हें बीच में रोका और पूछा, हे सुकरात, मैं सफल होना चाहता हूं, कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। सुकरात मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह नदी के किनारे मुझसे मिलो और मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगा। क्रिटियास हैरान था, लेकिन वो मान गया। अगली सुबह वे नदी के किनारे मिले। सुकरात ने क्रिटियास को अपने साथ पानी में चलने के लिए कहा। वे तब तक चलते रहे जब तक पानी उनकी गर्दन तक नहीं आ गया। क्रिटियास को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक सुकरात ने क्रिटियास का सिर पकड़ा और उसे पानी के नीचे डुबो दिया। युवक घबरा गया और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात की पकड़ मजबूत थी। ठीक जब क्रिटियास की सांस टूटने वाली थी, सुकरात ने उसे ऊपर खींच लिया। युवक खांसते और हाँफते हुए हवा के लिए तड़प रहा था। वो गुस्से और हैरानी से सुकरात को देखने लगा। जब क्रिटियास की सांस थोड़ी सामान्य हुई तो सुकरात ने शांति से पूछा, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? क्रिटियास ने हाँफते हुए जवाब दिया, हवा, और कुछ नहीं, सिर्फ हवा। सुकरात मुस्कुराए। यही सफलता का रहस्य है, उन्होंने समझाया। जिस दिन तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम उस हवा को चाहते थे, उसी दिन वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और रहस्य नहीं है। क्रिटियास के मन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। उसे समझ आ गया कि सफलता एक तीव्र इच्छा और पूर्ण एकाग्रता की मांग करती है, न कि केवल एक साधारण चाहत की। उसने गहरी कृतज्ञता के साथ सुकरात को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद क्रिटियास ने एक नए जुनून और ध्यान के साथ काम किया। वो अंततः एथेंस के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया और नदी में सीखे गए उस सबक को कभी नहीं भूला।